हम अभी फिलहाल में बनारसी के कैथी गांव में स्थित हैं और यहाँ पे एक भव्य मंदिर है, मार्कंडे महादेव मंदिर, जो अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ मैं घूमने आया हूँ। तो इस मंदिर की मैं बहुत सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा, यहाँ की गरिमा को दिखाऊंगा। साथ ही में मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल में हम लोग गंगा के किनारे खड़े हैं, जो गंगा और गोमती का संगम है। तो आइए हम गंगा और गोमती के संगम को दिखाते हैं आपको इस ब्लॉग में। देखिए, इधर से ये गोमती नदी का मिलाप है और इस साइड जैसे ही आप आते हैं पूरी तरह से, इधर देखिए गंगा का संगम आता है, दोनों लोग मिलते हैं यहाँ पे, दोनों बहने हैं और दोनों का प्रगाढ़ जो एक कहा जा सकता है कि दोनों की जो चंचलता है यहाँ पे आकर के स्थिर हो जाती है। साथ ही में हंसों की और छोटे छोटे पक्षियों का यहाँ देखिए जमौड़ा लगा हुआ है। इंसान भी इसमें आकर के अपने पापों को धो रहा है। धीरे धीरे हम अगले क्लिप में मिलते हैं। यहाँ पे मार्केट भी है छोटा छोटा, आइए देखिए। इधर ये मेरा भाई है, छोटा भाई, कन्हैया पांडे के नाम से इसका भी एक यूट्यूब चैनल है। अगर साथ ही साथ इसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। और ये मेरा सेकेंड वाला भाई है, देखिए इसका तो रंगदारी की बात ही मत करिए, बहुत बड़ा रंगदार है, अपनी रंगदारी अलग ही झरोखे में रखता है। वैसे तो बहुत लोगों को कहता है कि पैकेट में रख करके घूमते हैं। देखिए विधायक, अगला विधायक है ये, आने वाले सांसद समय के। तो मार्केट भी है छोटा छोटा, आइए देखिए। ये मेरा भाई है, छोटा भाई, कन्हैया पांडे के नाम से इसका भी एक यूट्यूब चैनल है। अगर साथ ही साथ इसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। और ये मेरा सेकेंड वाला भाई है, देखिए इसका तो रंगदारी की बात ही मत करिए, बहुत बड़ा रंगदार है, अपनी रंगदारी अलग ही झरोखे में रखता है। वैसे तो बहुत लोगों को कहता है कि पैकेट में रख करके घूमते हैं। देखिए विधायक, अगला विधायक है ये, आने वाले सांसद समय के। तो हम लोग आ गए हैं मार्कंडे महादेव वाले गेट पर। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद खरीदेंगे भैया के यहाँ से, और ये हम लोग हैं यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। अभी देखिए भैया प्रसाद बांध रहे हैं, हम लोग लेकर के अभी गंगा जल के साथ अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ से हम लोग जूता चप्पल बाहर ही निकालेंगे और तब जाकर के हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। ये गेट के जस्ट सामने है हम लोग अभी महादेव मंदिर। तो अभी मेरे भाइयों के द्वारा देखिए प्रसाद लिया जा रहा है। हम लोग तो मान लीजिए ऐसे ही रैंडमली ब्लॉग के माध्यम से एक चैनल डाल दिए हैं। तो देखिए आगे होता क्या है। अगर महादेव की कृपा रही, सनातन की जय होती रही, तो हम लोग भी एक दिन अपना परचम लहरा देंगे। देखिए पूरा कभी ये अगर नवरात्र, अब हम लोग इसमें इंटर कर गए, देख सकते हैं। अरे तो गुड़वाना नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ये फ्रेंड है और ये हम लोग फोटोग्राफी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लाइन लगी हुई है लंबी चौड़ी, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है। आगे हम लोग भी एक लंबी सी में लगे हुए हैं। अब चलते हैं आगे वाले दृश्य से आपको दिखाते हैं, देखिएगा। महादेव जी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं एकदम मंदिर के एंड में। तो चलते हैं और आगे थोड़ा सा मंदिर को मैं पूरी तरह से दिखाऊंगा। बस वो एक स्टेप देखिए, ये पूरी तरह से मंदिर को अंदर से
खाने का प्रयास कर रहा हूँ। हेराई अगर हम नमः पार्वती पतये। अभी हम लोग नंदी जी को जल चढ़ाए हैं, साथ ही में मेरे भाई हैं, ये सब बैकवर्ड हैं। साथ के साथ इनके खाने में क्या ये रहा हम लोग अच्छा चलिए भाई, ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा है, तो शायद कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति है धरती पे, ये सनातन में ही केवल संभव है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलिए नमः पार्वती पतये। तो ये जयकारा पूरे मंदिर में गुजा देती है और साथ ही में दिव्य शक्तियां अद्भुत हैं, और इन दिव्य शक्तियों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे का दर्शन कराता हूँ भगवान जी का। यहाँ शिव जी की आस्था लगी हुई है, और इस मंदिर से माना ये भी जाता है कि ये मंदिर बच्चों के लिए याचना के लिए है। ये शिवलिंग का दिव्य दर्शन कर लीजिए, दिव्य हैं सभी लोग भगवान। देखिए मैं आपको पूरा शिवलिंग का दर्शन करा देता हूँ, महादेव जी का। चलिए इसी साथ साथ चलते रहते हैं महादेव जी। देखिए जय मार्कंडे, देखिए शिव की आराध्य हैं, हमारे आराध्य पूजनीय रावण जी कहे थे। इसी साथ एक बार जयकारा फिर से लगाते हैं, नमः पार्वती पतये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, साथ ही में देखिए और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मंदिर से प्रस्थान करने वाले हैं। ये उनकी आखिरी सीमा है चरणों को। तो जय महादेव, आपकी अद्भुत कृपा हमारे ऊपर बनी रहे ऐसे ही। तो मिलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी एक अंकल जी मिले थे, तो उन्होंने बहुत सराहा हमें और कहा कि ऐसे ही बाबू लगे रहो। शायद वो भी एक शिक्षक थे और हम वो भी एक सनातनी ही थे। बता रहे थे कि मतलब आपका जो बोलने का फ्लोनेशन है, जो शैलियां हैं, एक बेहतर शैली है। इस शैली को हम कहीं ना कहीं उजागर करेंगे और अग्रिम चीजों को मैं दिखाऊंगा। निकलूंगा यहाँ से, बहुत सारे पुजारी लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही आ रहे हैं। तो सनातन की एक नई झलक को हम लोग दिखाने वाले हैं। हरी आंटी जी, थोड़ा सा बस जगह थोड़ी सी चाहिए हम लोगों को, और हम लोग एक बार फिर से जयकार लगाएंगे, नमः पार्वती पतये। तो साथ ही में बहुत लोग जयकारा लगा रहे हैं हम लोग के साथ। ऐसे ही सनातन की जो चरम सीमा है वो बनी रहे और हमारा जो राष्ट्र है एक झलक के रूप में दिखाती रहे। और ये जयकारा चारों तरफ गूंजनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि मंदिर परिसर में ही गूंजनी चाहिए, ये जयकारा चारों तरफ गूंजनी चाहिए। अब हम लोग मंदिर से प्रस्थान करेंगे और ये घंटे आखिरी हैं यहाँ पे। फिर से वहीं हम सिलसिले में गूंथ गए, फिर से उसी संस्कार में हम लोग पलने वाले हैं जो वर्षों पुराना हमारे जो समुदाय के लोग थे, ब्राह्मण समुदाय हो सकता है या सनातनी समुदाय हो सकता है, वो कहीं ना कहीं दिलचस्पी लेते थे। तो उनकी एक अछूत धर्म ग्रंथियां थी। बहुत लोग हमारे धर्म को कट्टरपंथियों से हटाना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा धर्म अभी भी उसी तरह टिका हुआ है। और इस धर्म को हमें प्रखर तक नहीं पहुंचाना है तो क्या से, लेकिन हमें इसे बचाना है। और किसी तरीके से, किसी माध्यम से हम
अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे। जब तक जिंदगी में हम लोग रहेंगे, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, जयकारा लगाते रहें, और आखिरी गेट पर एक बार और हम लोग जयकारा लगाएंगे ब्लॉग के ही माध्यम से, और बताएंगे कि नहीं, जो समाज है वो एक किस तरीके से प्रगढ़ है, प्रारूप है, अपने नए नए शब्दों से संस्कारित करते हैं। शब्द तो ऐसे हैं जो घाव दे सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को हम सनातन के माध्यम से नहीं बोल सकते। दूसरे धर्मों पे टीका टिप्पणी मेरा नहीं हो सकता। मैं केवल अपने धर्म के लिए कट्टरपंथी हूँ, दूसरे धर्मों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी वर्चस्व रूप से हमें हमारे धर्म के खिलाफ भड़काता है या कुछ भी कहता है, तो मैं अपने धर्म के विरुद्ध एक ऐसी यातना कर सकता हूँ, एक ऐसे प्रयत्न कर सकता हूँ, लोग नहीं चाहते हुए भी हमें उस संस्कार को बदलने पे विवश कर सकते हैं। अगर आप एक संस्कारिक पर्सन होंगे तो कहीं ना कहीं सनातन को उजागर करेंगे, कहीं ना कहीं आप चीजों को समझेंगे, और समझ करके एक माध्यम। चलिए, तो एक भाई हैं, मिलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मिल लेते हैं इनसे भी। आप ब्लॉग बना रहे हैं? हाँ जी, हम ब्लॉग बना रहे हैं। मेरा नाम ब्रिजमोहन तिवारी जी है, और मैं पेशे से तो ऐसे आई एम टीचर, मैं एक पर्सन में टीचर हूँ, बट मेरा ये सेकेंड ड्यूज है अभी फिलहाल में। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आखिर फ्लोनेशन जो है, सनातन जो है, किस तरीके से हम लोग प्रखर उसको लेके जा सकते हैं, उस चीजों को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं बस। और बताइए, तो आपके चैनल का नाम क्या है? एडिशन सर के नाम से सर्च करिए आप अपने फोन में, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। एक लंबा समय से मतलब टीचिंग लाइन में रहा हूँ, और फिलहाल अब सनातन को शो करना है, मेरा यही उद्देश्य है। तो आप राइडर भी हैं? राइडर तो नहीं है भाई, बाइक एक रखते हैं, थोड़ा सा मांगी ऐसे चल लेते हैं, बट राइडिंग वाइडिंग नहीं करते हैं। राइडिंग अच्छी बात थोड़ी नहीं होती है। मान लीजिए एक्सीडेंटल चीजें हैं वो सब, मैं तो यही सलाह दूंगा कि नहीं, ऐसे मतलब चलने के लिए रखिए, लेकिन उसकी कोई कैपेसिटी थोड़ा सा दूरी बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। तो चलिए आगे मिलते हैं। भाई मिल गए थे, वो थोड़ा पूछने लगे हम लोगों के बारे में, तो वीडियो में ही बता दिए हम लोग, आप सुन सकते हैं जो हम लोग को बोलने का सलीका रहा है। ये सलीका एक नवीन चीजों को पेश करती है, और हम लोग गेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे, और फिर एक नए सनातनीय मंदिर को दिखलाने का प्रयास करेंगे। जगह जगह पे लोग जो हैं किस तरीके से इसे प्रगाढ़ कर रहे हैं, किस तरीके से मजबूत करेंगे, और ये मेरा प्रयास नहीं, एक अथक कोशिश रहेगी। तो अब ये मैं इस गेट पर आखिरी आ गया हूं, और मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं उसी सुर में, नमः पार्वती पतये अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बस ये चाबी है। अब हम लोग बाइक के पास पहुंचेंगे। अब पहुंच रहे हैं हम लोग बाइक के पास, और धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। ये हम लोग की बाइक इधर रखी हुई है, गर्दा थोड़ा सा जम गया है, तो अब यहाँ से बाइक चालू करेंगे हम लोग और निकलेंगे। ठीक है, तो बाय बाय।